बहन बहन होती हैं और दोनों बहनों की जो कथा होती है 3 जन्मा जन्म की होती है। ये दोनों बहन 3 जन्म लेती हैं और तीनों ही जन्म एक ही परिवार में लेती चली जाती हैं। तो आइए सच्चाई तो ये है, यदि दोनों बहनों ने 3 जन्म लिए हैं तो तीनों जन्म के नाम भी अलग अलग होने चाहिए, जगह भी अलग अलग होनी चाहिए। तो आइए बताया जाएगा कि पहला जन्म कहाँ होता है, किसके यहाँ होता है, कहाँ पर होता है। दूसरा जन्म कहाँ हुआ, किसके यहाँ हुआ। तीसरा जन्म कहाँ पर होता है, किसके घर होता है। बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का रुक को पड़ता है। बोलिए सच्चे दरबारी की। आइए भक्तों कथा को शुरू करें। हाँ हाँ आ जाएगी। आइए बताया जाता है कि राजा स्पर्श हुआ करते थे, राजा स्पर्श, और राजा स्पर्श के कोई संतान नहीं थी। जहां पर ये छोटा तबला वाला जगराता होता है तो उसमें मोहंदे की कथा होती है, पूरी रात चलती रहती है। वो जाहर वीर का जगराता गोरखनाथ का जहां पर होता है उसमें काछल बाछल की कथा होती है, और जहां पर यह माता रानी का विशाल जगराता होता है तो उसमें तारा और रुक्को की कथा होती है। राजा स्पर्श हुआ करते थे। राजा स्पर्श के कोई संतान नहीं थी। पूरे संसार में सबसे ज्यादा दुखी वही होता है जिस पर संतान नहीं होती है, और संतान का होना ना होना मर्द की किस्मत में होता है, औरत को तो दोष लगाया जाता है। ध्यान रखना, मर्द की किस्मत में संतान है तो संतान होगी, वरना नहीं होगी। आइए राजा स्पर्श उस मां से आराधना करता है, मां मेरी रानी की कोख से कोई बेटी बेटा हो जाए तो मैं तुम्हारी शरणागत करता रहूं। दिया हुआ माता रानी का आशीर्वाद 12 साल के बाद अब तो राजा स्पर्श के घर में एक कन्या जन्म ले लेती है। जैसे कन्या ने जन्म लिया राजा को खुशी होती है। राजा ढोल ढमाके बजवाता है, बड़े प्रेम से पंडित जी को बुलाता है, क्योंकि नामकरण करने के लिए सबसे पहले ब्राह्मण ही आता है। जैसे ही पंडित जी को बुलाते हैं, नामकरण करने के लिए बैठ जाते हैं, तो पंडित जी सबसे पहले एक ही शब्द रखते हैं कि बताइए जजमान, इस बच्चे ने कौन सी घड़ी में जन्म लिया था। राजा बैठा हुआ है। राजा कहने लगा, पंडित जी मुझे तो इतना पता है कि जब मेरी बेटी ने जन्म लिया था तो आसमान में तारे चमक रहे थे। तो पंडित जी ने उसका सीधा नाम तारा, पहले नाम ऐसे ही रखे जाते थे। होरी पर हुआ तो होरी लाल, ऐसे ही है ना। और नहीं चिंटी पिंटी, देखना बुढ़ापे में इनका नाम लेना, नुक चिंटी है, मनोहर सिंह, महाराज सिंह, हीरा लाल सिंह, ये नाम बढ़िया है। 35 साल पहले सन 1990 में घड़ी नहीं थी, कोई कोई घड़ी थी गांव में, और हमारे बड़े बूढ़े दिन हो चाहे रात में तो आसमान की तरफ देख के टाइम बता देते थे फिक्स का। इतना जोरदार तालियां पहले, कुल 35 साल पहले। और दिन में जहां सूरज चलता रहता वहीं टाइम जोरदार तालियां। अब तो टाइम की कोई कमी नहीं। कहां तो संतान नहीं। 2 साल के बाद उसी राजा स्पर्श के घर में एक कन्या और जन्म ले लेती है। राजा बहुत खुश होता, कहता है माता रानी तुमने एक संतान मेरे को और दिए, मैं बहुत खुशी हूं। और खुश होने के कारण उसी तरह से पंडित जी को बुला लेते हैं। जैसे ही पंडित जी आते हैं
और आकर के पत्रा खोलते नक्षत्र बेटी के देखने लगते तो पत्रा हाथ से छूट। राजा चकित रह जाता है, हैरान हो जाता है, कहने लगा पंडित जी क्या बात है। पंडित जी कहने लगे, रे राजन, ये जो कन्या दूसरी तुम्हारे महलों में आई है ये कोई साधारण मामूली कन्या नहीं है, और ये कन्या तुम्हारे महलों में रहेगी तो तुम्हारे महलों में नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा, लाभ कभी नहीं होगा। राजा के होश उड़ जाते हैं। राजा कहने लगे, पंडित जी मुझे इतना तो बताओ कि इस कन्या के रहने से मेरे राजपाट में हानि क्यों होगी? ये कन्या कौन है, कहां से आई है, क्या है? तो भक्तों यहां से कथा शुरू होती है। राजा स्पर्श के त्योर पर मेरे मान सम्मान योग्य राकेश गुप्ता जी रहेंगे, जोरदार तालियां। और आइए पंडित जी के त्योर पर हम बैठे हैं। अब तो पंडित जी राजा स्पर्श को कथा सुना रहे हैं कि राजन सुनिए, मैं तुम्हें बताता हूं कि ये कन्या कौन कहां से आई है। बोलो सच्चे दरबारी की जय हो। आइए पंडित जी कहने लगे, रे राजा इंद्र का अखाड़ा लगता था और राजा इंद्र के अखाड़े की ये दोनों बहन अप्सरा थी। ये जो तुम्हारे महलों में दो कन्याओं ने जन्म लिया है कोई और नहीं है, ये एक ही मां जाई दोनों बहन है। ये इंद्रलोक के अखाड़े की अप्सरा थी। बड़ी बहन का नाम था रेणुका, छोटी का था मेनका। बड़ी बहन का नाम रेणुका, छोटी का मेनका। रेणुका मेनका इंद्रलोक के अखाड़े में रहती थी। राजा इंद्र के अखाड़े में एक लोकमन नाम के ऋषि रहते थे। जब लोकमन नाम के ऋषि वहां से आते, स्नान करके आते हैं और आकर के धोने पर रम जाते हैं और परमात्मा से ध्यान लगा लेते हैं। पहले ऋषि ऐसे थे, अब तो ढोंगी ऋषि है, कोई ऋषि नहीं है, ध्यान रखना। नो कहें बाबा तप रहो, एक धूना वहां चलेगा, एक धूना वहां, बाबा यहाँ बैठे हो, ये तपना है। 1 मिनट तप के दिखावे ना कोई, आग पे है हिम्मत किसी में? बकवाद करते डोले सब। बोलिए सच्चे दरबार की। हमारी माता बहन कोई सच्चे मन से पूजा करती हो, सच्चे मन से, और सच्चे मन से लौलीन है पूजा में, उसका ध्यान है। पूजा करते समय कोई छोटा सा बच्चा शोर करे तो पूजा तो करेगी, पर उसकी तरफ एक बार ऐसे देखेगी, कहेगी पहले मैं पूजा कर लूं और तेरे को तो बाद में। जैसे ही लोकमान ऋषि अपनी तपस्या पर बैठे थे, धूने पर बैठे थे, ये इधर से दोनों बहन चली आती हैं और वहां अपना झूमने लग जाती हैं। जैसे ही झूमने का शोर होता है तो ऋषि जी का ध्यान पूजा से हट जाता है और लोकमान ऋषि दोनों बहनों को श्राप दे देते कि जाइए, तुमने मेरा ध्यान हटाया है, आज के बाद तुम इंद्रलोक के अखाड़े में नहीं रहोगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी लोक पर चली जाओ। बोलो सच्चे दरबारी की। ये बताइए समझ में आ रही कथा? हाँ, कथा बहुत सुनी होंगी, पर आज सुनोगे आनंद ही अलग आ जाएगा, याद हो जाएगी। याद कहें, दिया हुआ शराप वापस नहीं होता था। आइए, दोनों बहनों को शराप दिया, दोनों बहन रोने लगती हैं, कहने लगी, रे मुनिवर, हमें तो यही पता नहीं कि हमसे गलती क्या हुई है
और यदि कोई छोटी मोटी गलती हुई है तो हमें इतना बड़ा श्राप मत दो। अरे हम पृथ्वी लोक पड़ जाएंगे तो ना जाने किस योनि में जन्म पाएंगे। आइए भक्तों, पृथ्वी लोक पर राजा दक्ष हुआ करते थे, राजा दक्ष। और राजा दक्ष के भी कोई संतान नहीं थी। राजा दक्ष भी मां से ही आराधना करते थे, मां मेरी रानी की कोख से चाहे बेटी दे दो चाहे बेटा दे दो, पर मेरा वंश चला दो। माता रानी पुकार सुनती और इंद्र लोक के जो अखाड़े की अप्सरा थी, बड़ी बहन, जिसका नाम था क्या नाम था? मैं नकल नहीं, मैं पहले कह रहा हूं, मैं खजाना, ये मैंने जो क्वेश्चन करता हूं ना, खजाना देने के लिए करता हूं। मैं सोच रहा हूं सबको खजाना मिले, क्योंकि तुम्हारा ध्यान है या नहीं है। उसका नाम था रेणुका। अब तो रेणुका आकर के पृथ्वी लोक पर राजा दक्ष के घर में जन्म ले लेती है। राजा दक्ष के घर में जन्म लिया तो राजा ने भी ब्राह्मण को बुलाया। राजा से पंडित जी कहने लगे, क्या हुआ कि छमछमानी रात थी, सुहानी बात थी, जब मेरी बेटी ने जन्म लिया तो उसका नाम छगन, क्या नाम रखा? छगन। और 2 साल बाद वो जो छोटी बहन थी मेनका, वो भी राजा दक्ष के घर में जन्म, उसका नाम रख दिया मगन। बड़ी बहन का नाम छगन, छोटी का मगन। छगन मगन। अब तो ये दोनों बहन एकादशी का व्रत, कौन कौन रहते हैं एकादशी का व्रत रहता है कोई? 1 2 और उठाइए ऊंचे, 3 4 ऐसे तो, अरे कछुए के हाथ हों ऐसे उठा शेर की जैसे हाजिरी लगे ना, यस सर। हाँ, 5 हाथ उठ गए, जोरदार तालियां भाई। रात भी 7 8 ही मिले, पल्ली ओढ़ी कर रहे पुस्ता पर, रात का प्रोग्राम हुई तो वहां 7 मिले। व्रतों में व्रत महान व्रत है तो एकादशी का व्रत है, ध्यान रखना। क्योंकि एकादशी वाले दिन तो चावलों की तो क्या चले, जल तक मुंह तक नहीं जाता जो व्रत रखते हैं। कौन बताएगा साल में कितनी एकादशी? दरबारी की। अब तो दोनों बहनों ने निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया। बड़ी सुहानी बात होती है जो हमारी माता बहन नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे का व्रत करती हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। कोई कोई तो उतरते चढ़ते भी रख लेती हैं, कोई 9 दिन के रख लेती हैं। हाथ उठाइए किस किस ने व्रत रखे थे? सीधे हाथ उठाइए, सीधे एकदम। हाँ, देख लो गुप्ता जी, एक भी हाथ नीचे नहीं है, सबके एंटीना ही तरह ऊपर है। माता रानी के 9 दिन के नवरात्रे आ गए तो मजे आ गए। पूरा ढोंग जो करेगी पूरे नौरते में कर लेगी। पहला दिन शुरू नहीं होगा, 6 बजे जगेगी, नीकड़ू दूध में आधी किलो में पत्ती ठोक के अंदर झोंक के ये बेरन कहेगी कि चाय तो पी ले जी। मर जाओ तुम, चाय पी ले। अब के व्रत बंद करवा दूंगा तुम्हारे। मेरी कथा सुन ली, सच्चाई बता रहा हूं मैं तो ऐसे सच कहता हूं, सच ही लगता है कड़वा। भाई सुनिए, कायदा ही बात सुनो, मेरी बात झूठी कहां से आप बताइए। जब आधी किलो दूध है, पी के सटक गई तुम सुबह सुबह 6 बजे, ये लम्बो तिलक लगा दियो, भजन करे है ना, वैसी ढोंग वकीर है। 2 घंटे नहीं होते, 2 घंटे के बाद में नो कहां जा रहे हो राकेश जी? अरे न जाना कहीं ना हल्दों नहीं मोड़ो हो आऊं, तन को ऐसा करियो मलुक से चाड़ सी। भाई फलार करना पड़ेगा, फलार बोले फलार। और 6 केला बालक ने के मम्मी 4 केले की और कह देते सारे स्वामी सटक लेंगे का। बोलिए सच्चे दरबार की। 2 घंटा बाद में घूम फिर के अंट झंट करके वो भी अब मोह मीठो होगो जी। अब जुगाड़ चटपटे को करना पड़ेगा।
देखिए कितनी मूर्ख है, कितने मूर्ख है व्रत करने वाले। अरे लाल मिर्चों को सटकते हो तुम साल से साल, और उसमें बताते हो क्या जी हरी मिर्च तो खा ले। अरे कमबख्तो मिर्च तो, भाई सुनिए, वो लाल मिर्च भी मिर्च का काम करती है, मिट्टी का करे। हरी मिर्च का काम करे और हरी से ही लाल। सफेद नमक है खाते हो साल सु साल, वहां में बताओ सेंधा नमक, क्योंकि महंगा आवे थोड़ा सा। गेहूं को आटो छोड़ दियो 4 बजे, नुक लाली नुक हाँ नुक कूटू काटे की सेक दी पकौड़ी। 4 बजे तक 4 किलो राशन खा के सटक के ये बड़ो एहसान दिखाएंगी कि हमने बड़े वो व्रत। जोरदार ऐसा व्रत करने वाले के लिए काहे के व्रत है। यदि तुम्हें ढोंग वैसे ही करने तो वैसे ही कर ले करो। बोलिए सच्चे दरबार की। व्रत का मतलब होता है उपास, उपास का मतलब होता है घेंट के अंदर कुछ भी जाना नहीं चाहिए। और तुम न्यों सोचते हो कि 9 दिन ना खाएंगे मर जाएंगे, तो भूखा इंसान 30 दिन तक मर नहीं। ध्यान रखना। बोलिए सच्चे दरबार की। दोनों बहनों ने उसी निर्जला एकादशी का व्रत रखा। छोटी बहन से बड़ी बहन कहने लगी कि तुम शहर के बीच में चली जाओ और वहां से जाकर के कुछ मां के चरणों का प्रसाद ले आओ। मां के चरणों का शाम का जब समय होगा, शाम का, ये नहीं पूरे दिन, जब शाम का समय होगा तो हम अपना व्रत खोलेंगे। छोटी बहन बड़ी बहन की बात कहना मान करके चली जाती है। जाते 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 हल्द्वानी ना जाके सैनी डॉक्टर के यहां पर हॉस्पिटल पे एक पेड़ के नीचे ठेली पर मांस के टुकड़े तल रहा है, और वो आवाज लगा रहा है कि मां के चरणों का प्रसाद ले लो, मां के चरणों का। क्योंकि अब तो माइक रख लें, अब तो आवाज लगाने की जरूरत ना, एक बार भर लें, पूरे दिन रैंक करे जब तक बैटरी ले। छोटी बहन की बुद्धि चकरा जाती है, कहने लगी अरे हल्द्वानी मोड़ पर क्यों जाऊं, जो मेरी बड़ी बहन ने मां के चरणों का प्रसाद मंगाया है ये ही बेच रहा है। ठेली के पास में खड़ी हो जाती है, मांस के टुकड़े तल रहा है और हकीकत में सच बोल रहा है। क्यों? पहले ये जो जागरण होते थे भक्तों, ऐसे नहीं होते थे चौड़े में, एक कमरे में होते थे, कुंडी लगा के होते थे, पक्की भेंट गाई जाती थी और पके हुए जानवर को बुला के उसकी बलि काटी जब ये महतारी आती थी। ध्यान रखना, ये भी मांसाहारी है। जोरदार ताली। भैरव जी खड़े हैं, ये कौन है? ये भी मांसाहारी है, इनको मांस ही चाहिए हर वक्त। बोलिए सच्चे दरबार की। समय के अनुसार सब कुछ चेंज हुआ है, ध्यान रखना। बोलिए सच्चे दरबार की। वो ठेली वाला उस जगराते में गया, पूरी रात जगराता देखा, पके हुए जानवर को बुलाया गया, उस जानवर की बलि दरबार में काटी गई और उसी टुकड़े टुकड़े करके उसका ही प्रसाद बांटा। अब वो ठेली वाला अपनी झोली में मांस के टुकड़े लाता है और सुबह खड़े होकर के ठेली पर तल के बेच रहा है। सच बोल रहा है कि मां के चरणों का प्रसाद ले लो, क्योंकि उसने मां के ही चरणों से लिया था। बोलिए सच्चे दरबार की। हमारी गली में कोई अंगूर की ठेली लेके आ जाए तो चतुर चालाक आदमी क्या करेगा? वो देखेगा मोटो सा अंगूर कहां रखे हो,
ना ठेली वाले पूछेगा ना गछेगा, धड़ाक देना एक अंगूर तोड़ के अंदर कर देगा बेमतलब का। लेने होंगे तो भैया मीठे, ना लेने के खट्टे लेके डोल रहा हूं। अब तो वो छोटी बहन ठेली के पास जाती है और जैसे ही मांस के टुकड़ों को वहां पर देखा, प्रसाद बोल रहा था, एक छोटा सा मांस का टुकड़ा उठा के चखना तो जरूरी है, टेस्ट करके बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। कहती है इसमें से मेरी बहन के लिए भी प्रसाद दे दो। आज अभागन वो मांस के टुकड़े वो झोली में लेकर के अपनी बहन के लिए चली आती है। जैसे ही शाम का समय होता है, बड़ी बहन वहां पर आती है, झोली को जैसे ही खोलती है तो उसमें मांस के टुकड़े मिल जाते हैं। एकदम से छोटी बहन को धिक्कारती है, कहती है रे नीचन पापन हत्यारन, अरे आज के दिन तो भगतगढ़ चावल नहीं खा सकते, आज तूने क्या किया जो तू ये मांस का भक्षण ले आई है। इतना सुना तो छोटी बहन चौंक जाती है, कहती है बहन तुमने माँ के चरणों का प्रसाद लगाया था, मैं तो माँ के चरणों का ही प्रसाद ले आई हूं, और मेरी बहन मैंने तो इसमें से थोड़ा सा, जोरदार तालियां सच्चाई बताने के लिए, नहीं तो छुपाना चाहती तो, लेकिन दोनों बहनों में बहुत प्रेम था, बहुत ज्यादा। जब उसने इतना कहा तो बड़ी बहन ने एकदम उसे शराप कि जा, तुझे मांस मकोड़े कीड़े खाने का ज्यादा शौक लगा है तो आज मैं तुझे अपने से अलग करती हूं और तुझे को शराप देती हूं, तू हमेशा हमेशा छपकली की योनि में चली जा। बोलिए सच्चे दरबार की। खजाने का समय दे दूं, खजाना लेगा तो वही देख लेते किसने शराप किसको दिया। आइए आइए, बहुत जोरदार तालियां आ जाइए, बहुत अच्छे। आपने पहले भी बताया था, क्योंकि हकीकत में ही बिल्कुल कथा पे ही ध्यान है उनका। दीदार करेंगे, आ जाइए, जोरदार तालियां, खजाने के भागी बने भाई। छगन ने मगन दिया हुआ शराप वापस नहीं होता था। जब शराप दे दिया तो छोटी बहन, लाखों योग भोगने के बाद एक जन्म मनुष्य का मिलता है और मनुष्य उस जन्म को लड़ाई झगड़े तेरे मेरे में ही बिता। बोलिए सच्चे दरबार। बड़ी बहन को दया आ जाती है, थोड़ी सी दया आ जाती है, कहने लगी ठीक है, मैंने छपकली की योनि में जाने के लिए तो शराप दे दिया है और तुझे छपकली की योनि से मनुष्य की योनि में जाना है तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। तेरी आंखों के सामने किसी की जान जाती हो, वहां तू अपने प्राणों की बलि दे देगी, उसी दिन तेरा जन्म मनुष्य की योनि में। बोलिए सच्चे। आइए, गुरु गोरखनाथ का अखाड़ा लगता था, क्योंकि कविता बढ़ाना जी ने बहुत ही अच्छा भजन सुनाया था। सुनने वाले जो होते हैं मिल ही जाते हैं। गुरु गोरखनाथ का अखाड़ा लगता था। गुरु गोरखनाथ के गुरु थे मच्छंदरनाथ। सच्चा चेला हुआ तो गुरु गोरखनाथ हुआ है, नहीं वरना कोई नहीं हुआ है। गुरु गोरखनाथ के अखाड़े में वो छपकली जाके दीवार पर चिपक जाती है और चलते चलते दीवार पे चलते चलते कीड़े मकोड़े खाती रहती है, अपना समय व्यतीत करती है। देख रही है कि वो दिन कब आएगा, किसकी जान मेरे सामने जाएगी, कब मैं अपने प्राणों की बलि दूंगी और जब मनुष्य की योनि में जन्म लूंगी। आइए, गुरु गोरखनाथ के अखाड़े में सुरतीनाथ नाम के ऋषि थे। सुरतीनाथ नाम के ऋषि
सुरतीनाथ नाम के ऋषि जैसे ही कमंडल को जल से भर के लाते हैं, स्नान करके आते हैं, आइए कमंडल को कुटिया के पास में रख देते हैं और अंदर जाके धोने पर रम जाते हैं और परमात्मा से ध्यान लगा। इधर से एक भूखी प्यासी कपला गौ माता आती है और जैसे ही उसने कमंडल में जल देखा तो उसे पी। जैसे ही कमंडल के जल को पिया तो सुरतीनाथ नाम के ऋषि को बहुत गुस्सा आया। अरे इस गौ माता ने तो मेरे जल के कमंडल को झूठा किया है। गरम गरम धोने से चिमटा उखाड़ता है और गौ माता को इतना मारता है, गौ माता लहू लुहान हो जाती है और गौ माता की मृत्यु वहीं। बताया जाता है कि भक्तों गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास। जोरदार तालियां भाई। ये बताइए समझ में आ रही है ना? कथा सही चल रही है भाई? जहां से भूल जाऊं बता देना। ये कथा में आप वाली बात है, मैं कह सकता था 5 मिनट में भी कह सकता हूं। कथा कहने वाले जो होते हैं उच्चारण नहीं देते, वो घास ही खोदते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मालिक का पैसा कितना लगता है। केवल जागरण देने वाले से ही जागरण नहीं होता, ध्यान रखना। हमें पैसे देने से नहीं, मालिक से पूछो क्या लाख रुपया लगता है। और हम थोड़ी सी देर में अपने स्वाद में लेकर के उनका काम खराब करें, क्यों करें? बोली सच्चे दरबार की। 33 कोटि देवी देवता कहने लगे, अरे सुरतीनाथ नाम के ऋषि ने तो बुरा किया है, हमारी गौ माता की हत्या की है। हम कोई ऐसा शुद्ध काम करें, शुद्ध, जिससे गौ माता की आत्माओं को शांति मिले। तो कौन बताएगा? हम जो सबसे ज्यादा शुद्धिकरण चीज समझते हैं, किसके अंदर समझते हैं कि इससे हमारा शुद्धिकरण होता है। ये भी खजाने का समय है। पर मैं एक ही बात भूल गया था, मैंने कि भाई जो सही बताएगा तो उसे खजाना मिलेगा, क्योंकि खजाना 10 रुपया से नीचे है ही ना। और जो गलत बताएगा उस पर डबल रख दिया जाएगा, क्योंकि खजाना आपको कहां से? आइए, हम कोई मकान बनाते हैं, दुकान हम चाहें रेंट पे किराए के लिए लेते हैं, घर के अंदर बच्चा पैदा होता है, गृह प्रवेश करेंगे मकान के अंदर तो सबसे पहले हवन क्या करवाते हैं? हाँ, बच्चा होता है सबसे पहले। जोरदार। जितनी शुद्धिकरण चीज हवन के अंदर है वो किसी में। गंगा जी बेमतलब के 50 बार नहा के चले आओ। घर के अंदर चाहे अपना हो, ध्यान रखना, चाहे किराए पे रहते हो, महीने में 2 बार हवन होना बहुत जरूरी है। और हवन कोई बड़ी चीज नहीं है। आजकल हमारे बेटी बेटा पढ़े लिखे हैं, ये नहीं कि पंडित ही आवेगा, गायत्री मंत्रों से अपने आप भी सामग्री खे सकते हैं। जोरदार। 33 कोटि देवी देवता कहने लगे, भाई ठीक है, मिलकर के हवन करवाएंगे। 33 कोटि देवी देवता हवन में आहुति देंगे। कुछ कहने लगे, भाई आहुति तो देंगे, पर जब हवन हो जाएगा तो उसके बाद उनके प्रसाद का भी जुगाड़ करना। मान सम्मान योग्य राकेश गुप्ता जी भवन सजाया है, कुछ भी किया है। पूरे परवान ने बैठ करके ये जरूर सोचा, भाई जागरण तो होगा, पर ये यार रिश्तेदार असनाव आएंगे तो उनका मुंह झूठा भी करना। जोरदार ताली। बहुत अच्छा प्रसाद था हकीकत में, मजा आनंद आ गया। किस किस ने खाया? जोरदार। अब तो 33 कोटि देवी देवता सब मिलके खीर के प्रसाद की तैयारी कर लेते। कहने लगे, भाई खीर का प्रसाद बना दो। जैसे ही हवन के
हवन में से यहाँ से जाएंगे, खीर का प्रसाद बांट देंगे। इधर तो खीर के प्रसाद की तैयारी करते हैं और इधर 33 कोटि देवी देवताओं पे निमंत्रण भेज देते। एक ऋषि थे सबसे ज्यादा क्रोधी ऋषि, और वो ऋषि ऐसे थे कि कोई भी अपना मन चाहा रूप बदल, जिनका नाम था दुर्वासा। जोरदार ताली। दुर्वासा जी पर निमंत्रण गया, सबसे बाद में गया तो एक तो गुस्सा उसे न्यों कि मेरे पास में सबसे बाद में आए हो, जबकि सबसे पहले आना चाहिए था। दुर्वासा कहने लगे भाई सुन, यदि वो 33 कोटि देवी देवता हवन में आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, और वो नहीं आए तो मैं अकेला चला आऊंगा। गुप्ता परिवार ने यह महामाई का जगराता करवाया है। मुझे नहीं लगता कोई यार रिश्तेदार ऐसा छोड़ा होगा तुमने जिस पर फोन ना किया होगा कि भाई हमारे यहाँ महामाई का जगराता है, बेटे का भी कुछ है, तुम्हें आना होगा। आना ना आना उनका काम, जो जागरण में तुम्हारे घर नहीं आए हैं, तुम्हारा काम था निमंत्रण देना। जोरदार। दुर्वासा ऋषि से ऐसे ही कह दिया, गुरुजी हम कौन होते हैं? अरे हम तो निमंत्रण देने वाले हैं, तुम्हें आना है तो आ जाना, वरना आप समझो। इधर तो हवन में आहुति हो रही है, इधर खीर का प्रसाद बन रहा है, और इधर दुर्वासा ऋषि अपने मन में गलत विचार, एक चील का रूप बना लेता है, बियाबान जंगल में जाता है, झाड़ियों में से जाकर के देख के एक जहरीला सर्प मिल जाता और पंजे में दबा के आसमान में उड़, जहां खीर का प्रसाद बन रहा था। इधर तो 33 कोटि देवी देवता जैसे हम भी हैं, इस समय कथा में बैठे हैं। हलवाई हमारा उधर पीछे हलवे चने का प्रसाद बना रहा है। हलवाई में बहुत अच्छी खूबी होती है बीड़ी पीने की, वो थोड़ा सा भी हट जाए तो इतना ही मौका काफी है। जैसे दुर्वासा ऋषि ने मौका पाया और वो मरा हुआ सर्प खीर में डाल, कौन देख रहा था? कौन देख रहा था? छपकली बोलो सच्चे दरबार की। आज छपकली की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी बड़ी बहन की बात याद। क्या कहा था बड़ी बहन ने? हाँ, तुझे मनुष्य की योनि में जन्म लेना है, तेरी आंखों के सामने किसी की जान जाती हो और उनके बदले तू अपने प्राणों की बलि दे देगी, उसी दिन तेरा जन्म मनुष्य की योनि में हो जाए। जय हो। बाय बाय। आइए भक्तों, एक क्वेश्चन और, खुशी का जो आंसू है कौन सी आंख से टपकता है? पहले बहुत अच्छा सवाल है, सीधी से जोरदार तालियां। आइए देखिए, मैं तो चाहता हूं खजाना लो, जोरदार तालियां बेटी के लिए। सीधी आंख से खुशी का, कभी भी देख लेना, खुशी का आंसू जो निकलेगा सीधी सीधी टपकेगा। आज छपकली सोचने लगी, अरे क्यों ना मैं जाके, इस दुर्वासा ऋषि ने बुरा किया है, जो मरा हुआ सर्प जहरीला खीर में डाल दिया है। ये बेचारे हवन में से उठेंगे, 33 कोटि देवी देवता प्रसाद को खाएंगे तो सब मारे। अब तो जब प्रसाद का वितरण होता है तो क्या करते हैं उससे पहले? जोरदार तालियां। आइए दीजिए खजाना। बहुत अच्छे, भोग लगाते हैं। भोग किसका लगाते हैं? दई देवताओं का। दई देवता हमारे कौन? हमारे पितृ। हमारे पितृ हमारे देवता हैं, ये नहीं है हमारे। आज वो अच्छी जगह और हम बुरी जगह। हमारे देवता महाराज के दर्शन कब होते हैं? कनागत के
महीने में होते हैं, सोते समय रात को या तो छोटी सी बाल अवस्था में सफेद वस्त्रों में होते हैं और नहीं फिर बाहर कहीं। जोरदार सरप दिख गया भगतनी को और अपनी दूसरी सहेली से कह रही ये भजन इसी समय का है। आरी बहना सनन सनन सन्नावे, मढ़ी को कोई देवता कहिए। बोलिए देवता महाराज की। जिन भक्तों के देवता खुश हैं, ध्यान रखना, सुन लेना, अटल बात बता रहा हूं। जिनके घर पर देवताओं का वास सही है उनका कुछ नहीं हो सकता, और जिनके देवता परेशान हैं वो भी परेशान रहते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। जैसे ही 33 कोटि देवी देवता खीर के प्रसाद के पास में आते हैं और भोग निकालने के लिए होते हैं, इतने में वो छपकली छलांग पहले से क्यों नहीं लगाई? क्योंकि उसे देखता कौन? केवल छपकली को ही पता था कि दुर्वासा ऋषि में मरा हुआ सर्प डाल चुका है। जैसे ही छपकली छलांग लगाती है तो 33 कोटि देवी देवता उल्टा शराब छपकली को ही कहने लगे, रे नीचन पापन हत्यारन, पता नहीं पिछले जन्म में तूने कैसे कैसे कर्म करे होंगे, जो कि आज एक छपकली की योनि का भोग रही है, और तूने हमारा प्रसाद भंग किया है, तो हम भी तुझे शराप देते ही तू हमेशा हमेशा छपकली की योनि में ही रहेगी। बोलो सच्चे दरबारी की। आज छपकली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज छपकली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और भगवान को कोसने लगती है, कहती है, रे भगवान तेरे यहाँ न्याय नहीं है। अरे मैंने तो इनकी जान बचाने के लिए अपनी जान को गमा दिया, पर इन्होंने मुझे उल्टा ही शराप दे दिया। कोई कोई मानस दुनिया में कैसा भाग्य लिखा के आवे, भले कर्म करने के बाद भी बुरा नतीजा। छपकली रोने लगी, कहने लगी, रे भगवान जिसको तुझे देना था उसे तूने नहीं दिया, और जिसे ना देना था उसे तूने दे दिया। तेरे यहाँ न्याय नहीं है। भक्तों, भगवान किसी का बुरा करता, ये भी सुन लेना, भगवान कभी किसी का बुरा। दुनिया में सत्य बात है तो केवल एक ही सच है, सबको पता है कि हमें एक दिन ऊपर, यही तो सच है, केवल यही सच है, और कोई सच बात नहीं है। घर के अंदर 90 साल का बाबा बैठा है और उसी परिवार में 12-14 साल के बेटी बेटा की मृत्यु हो जाए, जितने भी यार रिश्तेदार असनाब आएंगे वो सब अपनी बुद्धि लगा के आएंगे, कुल्ला बाद में करेंगे, पहले न भगवान या बुढ़े ये उठा ले हैं। देखिए सोचने की, भगवान यार ऐसे ही है ना कि मरने लाग तो यू बूढ़ो रो या ये उठा ले। ये हमारी मूर्खता ही है। जिसने वहां से जन्म दिया है वहां लिख रखा है, सबका पेपर बना हुआ है, इतने दिन के लिए भेज रहा हूं, इतने दिन बाद बुला लूंगा। कोई माई का लाल न्यों कहता हो कल मार दूंगा, साले की हिम्मत नहीं तो मैं मार जाए, जब तक ऊपर से आदेश नहीं है। ध्यान रखना, कुआं में कूद जाना जब भी मौत नहीं है, और खाट पे भजन कर लेना, आदेश आएगा तो ले। डर के जीते हैं हम जो जीते डर के जीते हैं हमेशा। घर से कहेंगे जी ठीक जाना, वहां ऐसे ना हो जाए तुम कोई एक्सीडेंट ना। अरे जब एक्सीडेंट होगा तो वो भी समय है। बोलिए सच्चे दरबार की। खुल के जियो, खुल के रहो आराम से।
एक सुबह की जगह के मरना जाऊं मरना जाऊं मरना जाऊं, अरे ये क्या मर जा। बोलिए सच्चे दरबार की। आज छपकली भी रोने लगती है, कहने लगती है रे भगवान जिसे देना था उसे ना दिया, और जिसे ना देना था उसे। छोटा सा भजन सभी को याद है। हे रे श्याम मेरे कर्मों की गत न्यारी में कैसे रटूं। बोलो, बोलती क्यों ना, कहा होगा। आरे धोरे धोरे पंख दिए बगुला को। किसने देखा बगुला? कहां रहता है बगुला? जल में क्या खाता है बगुला? कीड़े मकोड़े, कितना मलूक है बगुला। और बागों में बैठी हुई पपी जैसी बोली कोयल की उसे तूने काला बना दिया, तो तेरे यहां न्याय कहां है? पर बगुला जैसा, ये बगुला कोई साधारण मामूली बगुला नहीं है। बगुला जैसा भगत आज तक दूसरा संसार में नहीं है। जोरदार तालियां जो ज्ञानी बैठे हुए हों। तो बगुला ने एक ही पैर पर खड़े होकर जल के अंदर राम का नाम जपा था। जोरदार तालियां। ए श्याम तेने कोयल कर दई काली में कैसे रटूं। लंबे लंबे सींग तेने दिए क्यों हिरण को। श्याम या के पाछे पड़े सिक्का। कौन शिकारी पड़ा था? खजाना ले लो, ले लो खजाना। हिरण के पीछे कौन शिकारी पड़ा था? बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जब सीता हरण करने को रावण आता है तो सबसे पहली भेंट मामा मारीच की देता। ऐसे ही है, दुनिया कहती है कि मामा मारीच को सोने का मृग बनाया था। अरे पागल, दौड़ते होंगे कहीं ये सोने के मृग, वो माया रूपी मृग था। तो जब वो गया तो उसके पीछे श्री रामचंद्र भगवान गए थे मारने को। जोरदार। अरे छोटी छोटी आंख दई क्यों हथनी को। ए श्याम या की गर्दन कर दई भारी में। एक चीज तो तूने संसार में ऐसी दी है जिसका तोड़ नहीं। हरे चतर नार पूतन को तरसे। अच्छी सुगढ़ सुहानी पतिव्रता जो अपने अंदर मलुक शहजादी बनती है उसके मुष्टि नहीं होती है। श्याम एक फूअर जन जन। जोरदार तालियां। इतना कहकर के छपकली रह जाती है। 33 कोटि देवी देवता कहने लगे भाई गांव के बाहर जाइए, गड्ढा खुदवाओ, गड्ढे में खीर के प्रसाद को डाल दो, नहीं तो कोई बेचारा पशु पक्षी खाएगा वो ही मारा जाएगा। गांव के बाहर जाते हैं, गड्ढा खुदवाते हैं, जब खीर के प्रसाद को उसमें डालने लगते हैं तो तले में वही मरा हुआ जहरीला सर्प मिल। अब तो 33 कोटि देवी देवता हैरान हो गए। अरे हमने तो बेचारी छपकली को बेकार शराप दिया है, क्योंकि उसने हमारी जान बचाई थी। कहने लगे ठीक है छपकली, हमने शराप तो दिया है, पर आज हम सब इकट्ठे होकर एक आशीर्वाद भी देते हैं। तेरा अगला जो जन्म अब होगा वो एक राजा के, और वो भी मनुष्य की, पर पालन पोषण जो तेरा होगा वो एक वाल्मीकि भंगी के। अब तो वही छपकली आकर के राजा स्पर्श के घर में जन्म। आ गई कथा वहीं। पंडित जी कह रहे राजा ये कोई और नहीं है, ये पिछले जन्म की कीड़े मकोड़े खाने वाली
छपक ली है जिसने तेरे महलों में दूसरी कन्या के रूप में जन्म। बोलिए सच्चे दरबार। राजा की आंखों में आंसू आ जाते, कहने लगे पंडित जी तुम ये मत समझ लेना मेरे बेटा नहीं हुए हैं, मेरे बेटी हैं, मेरी किस्मत में बेटी हैं तो बेटी ही अच्छी हैं। दानी कौन होता है? दानी दानी वही होता है जिसके घर में बेटी, सुन लेना, दानों में दान महादान कन्या दान जो बिगर मांगे दिया। राजा दशरथ के पास में 4 बेटे थे, चारों बेटे राजा जनक के घर ब्याहे थे। जनक नाम नहीं था उसका, कुछ और था। जब वहां से बारात विदा होती है तो राजा दशरथ राजा जनक के पैर छूते हैं। जोरदार तालियां। बेटा वाला छू रहा, क्यों? कह रहा रे मेरे पे राम होते हुए मेरे पास राम है, राम, फिर भी मैं दानी नहीं हूं क्योंकि मेरे पास में दान करने के लिए बेटी। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा कहने लगा पंडित जी इस बेटी का मैं क्या करूं? ऐसा नियम बताइए मेरे राजपाट में इस बेटी को रहने से बेटी भी रहे और मेरे राजपाट में कोई नुकसान भी ना हो। पंडित जी कहने लगे ऐसा नियम कोई नहीं है राजा, इस बेटी को मरवा दो सबसे अच्छा रहेगा। राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि बेटा नहीं चाहिए, बेटी ही किस्मत में है तो वही अच्छी है। बेटा जो होते, बेटियां जो होती हैं 3 कुल चलाती हैं बेटियां। क्या कुल? 3 कुल चलाती हैं हमारी बेटियां। और ये जो बेटा है क्या कुल चलाते हैं? आधा कुल, आधा ही चलाएंगे, एक कुल भी नहीं चला इन पर। घर में 2 बेटा होंगे, बेटी एक होगी। माँ बापों की नौकरी चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो कोई सी भी हो, रात दिन मेहनत मजदूरी करेंगे तो किसके लिए? बेटों के लिए, बेटी के लिए नहीं करेंगे। क्यों? बेटों से जमीन चाहिए ना, पैसा चाहिए ना, मकान चाहिए ना, चाहिए तो चाहिए एक बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा चाहिए। क्योंकि बेटी तो चली जाती है पर बेटों के पास ही रहना होता है। बोलिए सच्चे दरबार की। पिता कहीं पर है, चाहे ड्यूटी पर है, खेत पे मजदूरी पर है, शाम को वारी सवेरी आता है आएगा तो शाम को कॉल बेटी ही करेगी। ध्यान रखना, निकम्मा बेटा नहीं कर सकता है। तू पापा, बेटी पूछती है पापा कब आओगे? जोरदार तालियां उस बेटी के लिए। बेटी की मां कुछ बेटी से थोड़ी सी बात पर कह दे कुछ तो बेटी जवाब नहीं देती है। जोरदार तालियां। ये होती हैं बेटियां। बेटों से कह के देखो, बेटी कोने में चुपके बैठ करके रोती तो रहेगी पर किसी से अपनी मन की भावना नहीं कहेगी। शाम को जब पिता आता है, बेटी को निहारता है तो पहचान लेता है कि मेरी बेटी से कुछ ना कुछ इसकी मां ने कहा है, तो वो ये समझाता है कि नहीं, अरे इस बेटी से कुछ मत कहना, ये तो पराई है। जोरदार तालियां। वो बेटी शादी होकर के ससुराल चली गई। दुनिया में 2 गरीब हैं, एक बेटी एक बैल, और हाथ पकड़ के भेज दिए किसी परदेसी की गैल। जोरदार तालियां। महान है बेटियां, जिसने कुछ देखा ही नहीं वहां आ गए। हाँ, जो बेटी अनजान के साथ जाती है, क्यों? पिता के कहने से। ससुराल चली गई, वहां कुछ सासू ने कहा तो ससुरे ने एक ही शब्द कहा, नहीं इससे कुछ मत कहना, ये तो पराई है। आज वो बेटी रोने लग जाती है, उस माँ के चरणों में बैठी है, कहती है री माँ, जिस माँ ने मुझे कोख से जन्म दिया, पिता ने दिया, आज वो भी कहते हैं ये तो पराई है।
आगे जाके मैंने दोनों माँ बाप अपने समझे, वो भी कह रहे हैं ये तो पराई है, तो मैं बेटी हूं तो फिर हूं किसकी? ये भेंट इस समय की है। मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है मेरी मां, बेटियां क्यों पराई। रात के समय की बेटी की शादी होगी, चाहे दिन में होगी, सबसे बाद में कौन मिलता है? पिता जो नहीं आएगा पूरी रात बेटी के सामने, नहीं आ सकता है बाबुल, घूमता रहेगा इधर उधर चला जाएगा, बेटी के सामने नहीं आता है पिता। सुबह जब बेटी वो विदा होती है, जब सामने पढ़ना पड़ता है, आना पड़ता है, मां मिलती है, मां से मिलती है, उस पिता से वो बेटी मिलती है, और जाते जाते बहुत बड़ा शब्द बोल जाती है, कहती है रे बाबुल ये मां, मेरे दोनों भाइयों में से कोई कभी परेशान करे तो मेरी चौखट पे आ जाना। जोरदार तालियां बेटियों के लिए, जोरदार तालियां। 4 बेटा होते हुए मैंने खुद देखा है आंखों से, पिता का स्वर्गवास होने के बाद मां का रहना एक बेटी के यहां होता है। जोरदार तालियां। जब बेटी विदा होती है, एक मुट्ठी अनाज के दाने दिए जाते क्यों? और उन दानों को वो बेटी ऐसे फेंकती है, जाते जाते भी कह रही है कि रे बाबुल ये मां, तुम्हारा घर अंधन से भरा रहे। जोरदार तालियां बेटियों के लिए। राजा हाथ जोड़ता है, कहता है पंडित जी मुझे तो कोई ऐसा उपाय बता दो मेरी बेटी की जान ना जाए, मेरे राजपाट में हानि ना आए। पंडित जी कहने लगे ठीक है राजा, एक उपाय मेरे पास में है। शहर बीच में जाना राजा, एक काठ संदूक मंगाना जी। हे राजा शहर के बीच में चले जाइए, बढ़ई के पास से एक काठ का संदूक लाइए, उस काठ के संदूक में बेटी को 4 दिन की तेजस्वी कन्या को लिटा दो, और ऊपर से ढक्कन लगा देना, और जितना रुपया पैसा खर्च करके दिमाग में सोच के बैठे हो, इतने पैसे के हीरे जवाहरात ला के ऊपर से जड़ देना, और सिर पे रख के राजा किसी गंगा में बहा, ना तो तुम्हारे हाथों से बेटी की जान जाएगी और ना राजा तेरे राजपाट में हानि। बोलिए सच्चे दरबार। आ रही कथा सही समझ में? अब तो वो राजा काठ का संदूक लाता है, बेटी को लिटा देता है, ढक्कन लगा देता है, हीरे जवाहरात जड़ देता है, और पैरों की तरफ खड़े होकर चुचकारने लगता है, कहता है बेटी मेरा यही कन्यादान मान लेना, तू मुझे मिले या ना मिले। जोरदार तालियां। गंगा नदी पर जब बेटी को लाता है राजा, तो गंगा नदी में बेटी को बहा देता है। गंगा नदी के किनारे सहारे शमशान घाट बना था, जिसमें कलुआ नाम का हरिजन भंगी ड्यूटी देता था। उसी घाट के सहारे एक पंडित जी रोज सुबह सुबह स्नान करने जाते थे। जैसे पंडित जी ने कदम रखा तो सामने से सूरत मूरत उस बक्सा की दीख जाती है, और लालच बुरी बला है। पंडित जी सोचने लगे अरे ये तो हीरे जवाहरात का बक्सा आ रहा है, और चारों तरफ देख रहा है कोई नहीं है। यदि ये बक्सा आज मेरे हाथ लग जाए तो कल से जिजमानन की हवन कथा करनी बिल्कुल, क्योंकि थोड़े से साहूकार हो जाते हैं तो ध्यान रखना वो अपनी औकात भूल, और जबकि औकात भूलनी नहीं चाहिए।
जो औकात नहीं भूलता वो जीवन भर सुख रहता है। पंडित जी तक तो पंडित जी उसमें छलांग लगा देते, पर पंडित के हाथ में बक्सा नहीं आता क्योंकि वरदान मिला था। पंडित जी की गर्दन तक पानी आ गए। पंडित जी सोचने लगे कहीं माया मिले ना राम, कहीं पंडित तेरा उल्टो ही ना हाँ हो जा काम। एकदम से देखा और कलुआ भंगी को आवाज लगा देता है। कलुआ भंगी जब आता है छलांग लगाता है तो बक्से पर हाथ करा तो बक्सा हाथ में आ जाता है। आइए हीरे जवाहरात तो पंडित जी ले जाते हैं, पर कलुआ को वो तेजस्विनी कन्या मिल बड़ा खुश होता है क्योंकि कलुआ भंगी पर भी कोई संतान नहीं थी। इधर राजा स्पर्श के घर में तारा बड़ी हो जाती है और कलुआ भंगी उस बेटी को ले जाता है। रुके हुए पानी में मिली तो उसका नाम रुक्को रख देता है। रुक्को भी बड़ी हो जाती है। आइए पंजाब जिले में कांगड़ा जिले में राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। उनकी शादी राजा स्पर्श तारा बेटी की शादी तय कर देता है और उसी शहर में जाके कलुआ भंगी अपनी बेटी का भी रिश्ता कर कहां से बिछती और कहां एक ही शहर में जाती है। तारा माँ की सच्ची पुजारिन थी। राजा हरिश्चंद्र के घर में जाती है तो एक छोटा सा मंदिर माँ का बनवाती है। 5-4 सखी लेती थी। सुबह सुबह झांझ मजीरा चिमटा से कीर्तन करती थी। आज भी हमारी कुछ पढ़ी लिखी समाज ऐसी है, चाहे माता रानी हो बजरंगबली हो, क्योंकि हमारा हिंदू का एक देवता तो है ही नहीं, फिर भी वो 5 मिनट का गुणगान करते हैं, अच्छे पढ़े लिखे जो होते हैं। आइए रुक्को की जो सास थी वो राजा हरिश्चंद्र के महलों में सफाई का काम करती थी, क्योंकि उनका गुजारा उन्हीं के महलों से होता था। रुक्को की सास आती है, झाड़ू को लेती है, गलिहारा साफ कर देती थी। मंदिर के अंदर जाती थी तो उसी झाड़ू से ही सफाई। उसे ये नहीं पता था ये कौन है। एक दिन रुक्को की सासू की बहुत ही अच्छी आराधना होती है, तबीयत खराब हो जाती है और अपने बदले रुक्को को भेज। जब रुक्को जाती है गलिहारे को साफ कर देती है और महलों के अंदर कदम रखती है तो सामने सूरत मूरत माँ की दीख झाड़ू को एकदम से फेंक देती है और मंदिर के अंदर जाके भक्तों सिर के केस खोल लेती है और पानी से भिगो के माँ की आराधना करती है। जोरदार तालियां। छत्र सारी पर खड़ी हुई तारा निहार रही है। अरे आज कोई पहली बार मेरे महलों में आया है जिसने माँ की कदर जानी है। बोलो सच्चे दरबार की। आइए 5 सखी लेकर के तारा आई। तारा आकर के 5 सखीन को लेकर के कीर्तन करने लगती है तो रुक्को सबसे पीछे बैठ, क्योंकि वो एक वाल्मीकि के घर से थी। अपने घर में पूजा करोगे जब ही रोक सकते हो तुम, किसी को ध्यान रखना। आम पूजा में कोई किसी को, राम जन्मभूमि का मंदिर बना है, चूड़े भी जाते हैं चौखट पे, उस पे जाते हैं, तुम मना कर दोगे? हर जाती जाती है, वहां क्यों नहीं कहते तू चूड़ा ना आना चाहिए? जोरदार तालियां। अरे वो आज भी राजा हैं और कल भी जोरदार। जब वहां से तारा कीर्तन करके उठती है तो एकदम से आंखों में आंसू ला के रुक्को हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। कहती है महारानी मेरी बात का बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं, जिसकी शरणागत में तुम जहां मजीरा चिमटा बजा रही हो ये कौन है? तारा ने जब ऐसा सुना और नीचे से ऊपर तक निहारती है तो एकदम से पहचान, अरे मन में सोचती है कि ये तो मेरी माजाई बहनें हैं बिछती हुई। तारा हंसने लगती है मन में, पर रुक्को को पता नहीं है कि ये कौन है। तारा कहने लगी रुक्को
अरे ये जगत जननी माँ है, जो इसकी शरण में आता है उसका बेड़ा पार। रुको कहने लगी महारानी, इस माँ से मैं कुछ मांगू तो मैं। तारा कहने लगी रुको, इस माँ के चरणों में नीच ऊंच का दर्जा नहीं है, ध्यान रखना, ये सबको एक समान मानती है। आज वो रुक को अपनी मुट्ठी में 1.25 रुपया लेती है, माँ के चरणों में रखती है, कहती है माँ मेरे कोई बेटी बेटा हो जाएगा तो मैं तेरा जागरण करवाऊंगी। ये सबसे बड़ा बोल कबूल होता है भक्तों। ऐसे बोल कबूल या तो करने ना चाहिए, और कर दिए हैं तो कर पूरा करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। 2 साल के बाद रुक्को के बेटा पैदा, घर में हो जाए बेटा बजे फूल की थाली, में बेटी जन्म लें तो जच्चाए मिले। ऐसे ही है, बोले सच्चे दरबार की जय। हरे कितनी भूल करते हैं, उसी कोख से बेटी जनी जाती है, उसी कोख से बेटा, बेटा होने में 8 दिन ढोलक बजे, गीत बाखड़ी हो, सासू हंस खुस के डोले, और छोरी हो जाएगी तो नहीं समझ ले माथे में सर बटन कै साल से पढ़ रही हूँ, पर वह सासू है न्यो ना पता, बेटी से ही बहू बनती और बहू से ही। सच्चाई सुन लेना, मेरी बात कड़वी बेशक लगेंगी। जो बहू अपनी सास के साथ में गलत बर्ताव बरतती हैं, उनकी भी बहू आने वाली सास के सामने बरतती हैं। ऐसा नहीं सास चली जाए ना, हमने खुद देखा अपने घर में, हमारी दादी 100 साल की मरी तो माँ हमारी कदी कदा परेशान कर दे ही ना, और जब हमारी माँ की बहू करे ही परेशान, तो जब हमारी दादी ऐसे ना चाहिए। अब भी थी बताते हैं हम तो, सच्चाई है ये, पूरे सच्चे दरबार की। आगे ही आ जाती सबके, कोई ज्यादा आगे पीछे नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की। कथा कहाँ चल रही मुझे यही बताना जी, मतलब हाँ जोड़, मुझे पता तो सब कुछ है, पर मैं भी देखो पीछे वाले कैसे कर रहे हैं, कम्बल में लिपटे पड़े हैं। तुम पे आवाज आ रही है तो आपके तलक आ रही है, नहीं आ रही आवाज? बोले सच्चे दरबार की। जब बेटा हो जाता है तो रुक को जागरण करना भूल। 2 साल के बाद बेटे के चेचक के दाने निकलते हैं, जिसे माता रानी रोती रोती तारा के पास में जाती है। रुक को कहती है, क्योंकि तारा ने कह दिया था उसी दिन, रुको घबराना मत, कभी आधी रात तेरे को किसी काम की जरूरत पड़े तो मेरे घर आ जाना। क्योंकि तारा को तो पता था ये मेरी बहन है, पर रुक्को को पता ही नहीं। आइए, रोती रोती तारा के पास में जाती है। तारा कहती है क्या बात है? रुक्को कहने लगी ये माता रानी निकल रही हैं। तारा कहने लगी रुक्को, जब तूने माँ के चरणों में अरदास लगाई तूने कुछ किया कि नहीं? कि तो नहीं किया तो जा 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना, 1.25 किलो अंदाजन चावल लेना, 2 हल्दी की गांठ लेना, दूब घास और पीली मिट्टी की डली लेना, और जितनी माँ की दक्षिणा रख सकती हो वो रखना, और पूरे परिवार के हाथ लगा के पंडित जी के पास चली जाना, जिसे बोलते हैं डल। जोरदार, इसको ले जाना और पंडित जी तेरे घर जागरण कर देंगे। रुको वो डल को लेके जाती है पंडित जी के पास। जैसे ही जाती है पंडित जी मना कर देते हैं, अरे तुम तो नीच घराने से हो, जब हम तुम्हारे हाथ का जल तक नहीं पी सकते तो जागरण करना तो। कौन कौन पीते? भंगी के हाथ का पानी पीता कोई तुम में से? 1 और 2 जोरदार तालियां। तुम क्यों ना पीती? हाँ दे, तुम भी ऐसी बात उतारियो पढ़ी लिखी। जब तुम्हारी घेंट में हाथ दिया ना, सबसे पहले कौन ने दिया? तुम्हारी घेंट में हाथ कौन ने दिया? फिर हाथ तो खा गई, वाकई सटक गई, आज हाथ का पानी नहीं पी रही।
सच्चाई पर आइए। किसी किसी के चेहरे पर दाग हो जाते हैं, सफेद सफेद से हो जाते हैं, तो उसकी अंटों को बताते हैं कि ऐसा करना, किसी के यहाँ भंगन झाड़ू लगा रही होगी, सुबह सुबह जाना और उसे पता ना चल जाए, दुपट्टे का ठोक ऐसे लगा लेना, वो दाग चले, चाहे सालों रेंट में ही चलना हो, वो ठोक काहे को लगाओ भाई जब, अरे वो आज भी राजा हैं और कल भी जोरदार तालियां उनके लिए। पंडित जी कहने लगे ठीक है, तेरे घर जागरण हो जाएगा, तेरे घर नहीं होगा, जितने जागरण में पैसे लगे तू हमें इतने पैसे दे जा, तेरे नाम का जागरण किसी मंदिर में कर देंगे। रुक्को कहने लगी ना, जागरण होना तो मेरे घर के सामने होना है, नहीं मेरे घर में होना है, वरना नहीं होना है। और मैं तो पंडित जी तुम्हें जानती भी नहीं, तुम कौन हो? मैं तो जो तुम्हारे पास भेजी हूं, इस शहर की जो रानी तारा महारानी है उसने भेजा है। पंडित जी का दिमाग खराब, पंडित जी कहने लगे इसे कैसे जाने है भला, वो रानी महारानी काय को भेजेगी? पंडित जी कहने लगे ठीक है, हम तेरे घर जागरण कर देंगे, लेकिन शर्त एक रहेगी, जिस महारानी ने तुम मेरे यहां पर भेजी हो, क्या वो तेरे घर जागरण में आ जाएगी? रुक्को रोने लग जाती है, भक्तों हिलकी बढ़ जाती है, कहने लगी रे ब्राह्मण, तू तो एक ब्राह्मण होकर के मेरे घर का अंजल पानी नहीं कर सकता रे, वो तो पटरानी है, वो भला मेरे घर कैसे आ जाएगी? रोती रोती रुक्को तारा के पास जाती है, तारा एकदम पीठ में हाथ मार कि जा उस ब्राह्मण से कहना मैं तेरे घर अवश्य आऊंगी। जोरदार तालियां। दोनों बहनों की बातों को चुगलखोर सुन रहा था। जोरदार तालियां चुगलखोर के लिए भी। चुगली करना बहुत हिम्मत का काम है, ध्यान रखना, क्योंकि बेचारे इधर से भी गाली खानी और इधर से भी खानी, वह गाली खाने में ही मजा है। मैंने पहले ही बताया, कोई काई में मगन, कोई काई में मगन, मैं वाई में मगन जाते लग रही है। चुगलखोर राजा हरिश्चंद्र से कहता है, तू काहे का राजा बेमतलब में डोल है? आज तेरी रानी महारानी रात को एक नीच घराने में जागरण में जाएगी, मांस के प्रसाद की बलि कटेगी और मांस का ही प्रसाद लाएगी और मांस का ही खाएगी। कच्चे कान होते ही राजा ने क्या काम किया, जाता है और अपना दिमाग लगाया और किन की उंगली को काट लेता है और उसमें ऊपर से नमक मिर्च और भर लेता है, छत्र सारी पर लेट जाता है और तारा को वहीं पास में बिठा, क्यों कि ना तो मुझे पूरी रात नींद आएगी और ना ये तारा जागरण में। माँ की अगवानी कौन करते हैं? पवन पुत्र हनुमान। देखिए माँ की अगवानी। अब तो तारा तो माँ की सच्ची पुजारिन थी। तारा पवन पुत्र हनुमान से कहती है कि जाइए, अरे लांगुरिया पीर मेरी मैया से मुझे मिला दे। पवन पुत्र हनुमान, मेरे सामने संकट भारी है, क्यों? मेरी बहन के यहाँ जगराता होना, मैं नहीं गई तो मेरे बेटे की जान चली जाएगी। पवन पुत्र हनुमान जाते हैं, माँ को बताते हैं, तो माता रानी पवन पुत्र हनुमान को उल्टा ही भेज देती है कि जाइए तुम उसकी रक्षा करिए। पवन पुत्र हनुमान हवा का झोंका चलाते, छत्र सारी से हवा जाती है तो राजा को नींद और तारा उतर के जागरण में चली। बोलिए सच्चे। 5 मिनट की कथा और है, ठीक है। आइए, निराशी बैठे हैं, किसी ने भोग नहीं खाया है, अंजल पानी से तो हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम जब अंजल पानी खाएंगे जब तारा आकर के जोत प्रचंड कर देगी। जब महलों की रानी तेरे घर का खा लेगी तो हमें खाने में कौन सी आफत आ रही है?
तारा जब पहुंचती है रुक्को की आंखों में आंसू आ जाते हैं, 5 मिनट शेष रह जाते हैं। तारा जाती है निराशियों से, कहती है चलो जोत प्रचंड करिए, और मैं सबसे पहले कुछ नहीं सुनूंगी गाने में, मैं सबसे पहले सुनूंगी तो 5 लांगुरिया। जो माँ का जगराता शुरू होता तो छन बोलते हैं पहले, पर उसने कही मैं 5 सबसे पहले लांगुरिया सुनूंगी, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान ने मेरी सहायता की है, मैं तो उसका ही नाम लेवाऊंगी 5। तो आइए लांगुरिया लेते हैं 5, ठीक है, छोटे छोटे मुखड़े। मैं आगे बोलूं तुम पीछे बोलो, ठीक? बोलनो जोड़ सुए ऐसी बोलियों के मैं कुर्सी से नीचे गिर जाऊं। उंगली चट पकड़ के पट भवन में ले गो लांगुरिया, कुल्लड़ फूट गयो मोटर में, प्यासी मर गई लांगुरिया। तांगे बाले ने अठन्नी ज्यादा ले लई लांगुरिया, देवी मैया के भवन में घुटमन नाचे लांगुरिया। लांगुरिया मेरो बड़ो होशियार, पानी में बोलिए लांगुरा बलवीर की। 5 लांगुरिया होते हैं। 5 लांगुरिया होने के बाद में आरती का समय होता है तो पके हुए जानवर को बुलाया जाता है, उसकी बलि काटी जाती है, और जैसे ही बलि को काटा मांस के टुकड़े का प्रसाद तारा झोली में ले लेते हैं। इधर राजा की निद्रा टूट जाती है। राजा एकदम से सीधा रुक्को के घर ही पहुंचता है, उसे तो पता था, जो कलखोन ने बता दिया था। जैसे ही राजा जाता है, तारा की झोली में मांस के टुकड़े देख राजा कहने लगा, रानी पहला गलती तो तुमने ये की कि एक नीच घराने में आई हो, और दूसरी गलती तुमने कौन सी की, ये मांस के टुकड़े तुमने झोली में। तारा कहने लगी, राजन मुझे नहीं पता मेरी झोली में क्या है, मैंने तो माँ के चरणों से प्रसाद। जोरदार, उसने भी ऐसे ही टाल दी बात। राजा कहने लगा, नहीं रानी मैंने खुद आंखों से देखा है, नहीं मानती है तो मुझे अपनी झोली दिखा। तारा कहने लगी, रे राजा झोली दिखा दूंगी, दूसरे के घर पर तकरार करना अच्छी बात नहीं है, तुझे झोली देखने का शौक है तो महलों के अंदर चल, वहां मैं तुझे प्रेम पूर्वक झोली। बोली सच्चे दरबार की। अच्छे खानदान की बहू बेटियां जो होती हैं हकीकत में कहीं दूसरे के घर पर तकरार नहीं करती हैं। सबसे ज्यादा सुहाना जोड़ा उन बहनों का होता है जो दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में होती है। कोई 2 बहन ऐसी? जोरदार तालियां भाई, वाह। जोरदार तालियां इनके माँ बापों के लिए जिन्होंने 2 बहनों की शादी, 2 बेटियों की शादी एक ही घर के बेटों से कर दी। उन्होंने तो 7 जन्म का 7 पीढ़ी का फायदा किया है एक साथ शादी करके इनकी। अब बताइए किस चीज का फायदा कर लिया उन्होंने? उन्होंने ये फायदा किया है, ये दोनों बहन कभी लड़ेंगी गुथेंगी, आपस में लड़ेंगी, पर एक दूसरी सुनियो ना के देखो तेरा खानदान कैसा हो, क्योंकि दोनों का खानदान तो जोरदार तालियां, सच बात है। तो उन्हें एक बहू आ जान दे पछा की और एक पूरब की हो पट्टे दे के लड़े, और सबसे पहले खानदान नहीं है। जय हो प्रभु, बोलिए सच्चे दरबार की। राजा रानी रास्ते में दोनों जा रहे हैं। राजा की निगाह झोली पर, कहीं ऐसा ना हो रानी चालाक ज्यादा कहीं रास्ते में चलते चलते कहीं फेंक, और तारा की निगाह जोरदार। ये भेंट इस समय की है। आरिया जामा
कौन कहती है? तारा की माँ। हकीकत में मेरी झोली में मांस के टुकड़े। ये राजा गुस्सा हो रहा है, महलों में जाऊंगी तो मांस के टुकड़े मिलेंगे, ये मेरी गर्दन काट। अरे आजा माँ एक बार मेरे घर। 2 मिनट की कथा हो रहा है बेटा, हाँ केवल 2 मिनट की। 2 मिनट के बाद में आरती हो जाएगी, हलवे चने का प्रसाद भी मिलेगा, फल प्रसाद मिलेगा। बोलिए सच्चे दरबारी की। जैसे ही महारानी महलों के अंदर जाती है, कदम नहीं रखती है, राजा हाथ पकड़, रानी अपना वादा पूरा करो। रानी आंख मीच लेती है और मां से ध्यान लगा लेती है, और वो झोली राजा को पीछे की तरफ कर, राजा झोली खोलता है तो वो मांस का प्रसाद पंच मेवाओं में बदल। बोलिए सच्चे ये मां में शक्ति भक्ति है। वो पंचमेवा का प्रसाद हमारे पास रखा है, सभी के पास आएगा, सभी अपनी अपनी झोली में लेंगे इस प्रसाद को। झोली तैयार मत करो, क्योंकि मैं से बांटूंगा ही नहीं अभी। हाँ।